हॉर्मुज़ पर नाकाबंदी से ईरान को दबाव में लाने की नीति अब ट्रंप को भारी पड़ रही है। यही वजह है कि ट्रंप बौखलाए हुए हैं और ऐसे में ट्रंप ने अब ईरान के तेल निर्यात को कम करने के लिए बड़ा दांव चल दिया है, जिससे ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आखिर क्या है ट्रंप का आखिरी दांव, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसे में हॉर्मुज़ पर नाकाबंदी कर वो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर नियंत्रण बनाना चाहते हैं। एशिया और यूरोपीय देशों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। तो रुके हुए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन जंग की वजह से अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में अब भी हड़कंप मचा हुआ है। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। ये बैठकें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका के हथियार करीब करीब खत्म हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिका के पास इतने भी हथियार नहीं बचे हैं कि वो हर हाल फिलहाल में जंग को आगे बढ़ा सके, यानी उसमें लड़ सके। यही वजह है कि अब ट्रंप ने कार बनाने वाली कंपनियों को हथियार बनाने को कह दिया है। पेंटागन ने कार बनाने वाली कंपनियों को हथियार बनाने के लिए कहा है। पेंटागन के अधिकारियों ने जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी कंपनियों से बात की है। ईरान से जो ट्रंप ने युद्ध लड़ा, उससे अमेरिका को एक नहीं बल्कि कई नुकसान हुए हैं। पहला नुकसान हुआ है कि सुपर पावर की साख पर बट्टा लग गया। अमेरिका जो दूसरे देशों को सिक्योरिटी गारंटी देने की बात करता था, उसकी पोल खुद ही खुल गई। अमेरिका से अरब देशों का विश्वास टूट गया। अरब देशों को पता चल गया है कि अमेरिकी सेना या उसके हथियार उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते। इस जंग की वजह से अमेरिकी सेना की कमजोरी भी सामने आ गई। युद्ध में कई घातक अमेरिकी हथियार नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, जंग की वजह से अमेरिका को अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है और साथ ही साथ अमेरिका के पास जो मिसाइलों का भंडार था वो भी खत्म हो चुका है। मुताबिक ईरान युद्ध में अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलों का 90% भंडार खत्म हो गया है। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें भी 85% तक खत्म हो गई हैं। अटैक एमएस मिसाइलों का भंडार भी 90% समाप्त हो गया है।